हम 1000 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और इसे हम 2-200 क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार में 1000 क्वेश्चन का जो वीडियो बनेगा वो 3 घंटे से 4 घंटे का बनेगा। आप वो उतना वीडियो बोर हो जाओगे, देख नहीं पाओगे। इसलिए हम 2-200 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आप इनको किसी भी तरह से टाइम निकाल के आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। इनमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, वर्ल्ड जीएस प्लस मिसलेनियस इन सभी को कंप्लीट करवाएंगे और ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर टाइम निकाल के इन वीडियोज़ को ज़रूर देख जाइए। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले टाइम निकालिए और इन वीडियोज़ को देख जाइए। आज के वीडियो में हम लोग 200 क्वेश्चन को करेंगे और लगातार 200 क्वेश्चन करके हम लोग पूरे 1000 क्वेश्चन को 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इनमें बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए, सिर्फ हॉट प्रश्न लिए गए। ठीक है, सिर्फ हॉट प्रश्न लिए गए, वैसे प्रश्न जो बार बार कमीशन पूछती आई है और आपको आने वाले एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगी। ये आपके एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, स्टेट एग्जाम, सब इंस्पेक्टर, स्टेट पीसीएस और पटवारी वगैरह जितने भी टीचर वगैरह जितने भी एग्जामिनेशन है सबके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और आपको इनसे प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे। ये 1000 प्रश्न जो है ये सुपर हॉट प्रश्न है। तो आप इन वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं एक साथ आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है उसे हम कन्याकुमारी कहते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो देखिए, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए, बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी हमें आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो देखिए, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड के द्वारा किया था, जॉन लेगी बेयर्ड। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो देखिए, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो देखिए, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था।
नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेद की ओर लौट चलो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है? तो देखिए हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो देखिए सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। किसे? गुरु नानक को। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो देखिए सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है, बैसाखी। नेक्स्ट है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, सरदार पटेल को। नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस ही जाने जाते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा भारत का राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए ओणम है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह नेक्स्ट है धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है। तो धमनियाँ जो रक्त का वाहन करती है वो ऑक्सीजन से भरी होती है। नेक्स्ट है साइप्रस की राजधानी है? तो देखिए साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। नेक्स्ट है हमारी आंखों में लेंस का काम करता है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम आंख की फोकस दूरी को बदलने का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हैकर से क्या तात्पर्य है? तो देखिए हैकर वह व्यक्ति जो डाटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करे, उसे हम सब हैकर कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है, 3:2 का। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो देखिए हम लोग शक सावंत को फॉलो करते हैं, शक सावंत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज हेनरी बैकरेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध जो है वो शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिए मानव शरीर के किस ग्रंथि को? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगला है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश से काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट।
नेक्स्ट है, अब भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी, जिसे आज वर्तमान में मुंबई भी कहते हैं, तो यहाँ से थाने तक चली थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है वो कोलकाता में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये अंतरिक्ष गए थे। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के में कितने देश सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में कुल 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो है वो कुल 15 देश होते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो वो P5 यानी कि कुल 5 देश हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ICJ जो है वो स्थित है द हेग में, जो कि हॉलैंड में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है, आप इसका राइट आंसर आप बताइए। ऐसे तो मैं बता देता हूँ, एंटोनियो गुतरेस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुतरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, इसे करेक्ट कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए बहुत से एग्जाम्स में, तो जो क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में मैच किए उन प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? वह दक्षिण सूडान बना है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के थक्का जमने के लिए यही विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुए थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्राह नस्ल जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी जो है वह राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो सीमा है सबसे अधिक कंट्रीज के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचन है? तो बैरोमीटर में जो गिरावट होती है उसका तूफान का सूचक है या तूफान का। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल को थार नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व में घूमती है। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है?
तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? यह लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है देवनागरी। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्टन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो इसे अवधी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के राजकीय कवि कौन कहलाते हैं? तो राज्य कवि हरियाणा के उदय भानु हंस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यानी कि यूनान में 1896 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी, ओलंपिक के हॉकी खेल में जो है भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार 1980 मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले हैं। ठीक है, कुल 5 गोले हैं। नेक्स्ट है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स, ये तैराक थे, ये सबसे अधिक गोल्ड जीते थे। नेक्स्ट देखिए कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो यानी कि जापान में होंगे। नेक्स्ट है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। नेक्स्ट देखिए कि बैक टू वेदास, वेद की ओर लौट चलो, ये किसने दिया था नारा? यह महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचे रहे हमारा की रचना किसने की थी? यह किया गया था श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर बीमारी पशुओं में जो होती है यह होती है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा यानी कि किडनी जो है वो यूरिया को फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एक और भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में ही, आपको उनका नाम बताना है कमेंट में। नेक्स्ट देखिए कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को वादन में विख्यात रहे हैं? तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो शहनाई वादन में विख्यात थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। अगला प्रश्न है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जो जुनको तबाई थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। प्रश्न नंबर संख्या है 140, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह यकृत या लीवर में होने वाला रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव जो है वो सभी दिशाओं में इक्वली प्रेशर देता है, यह पास्कल का नियम है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था? तो अकबर जो था वो अनपढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो है ओ ग्रुप जो होता है उसे सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो राइट आंसर है 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मादा एनीफेलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश का वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यह अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? यहाँ। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा दिया था किसने? यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल में। और भारत के का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो सती प्रथा के अंत में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहा था वो राजा राम मोहन रॉय का रहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस की तिथि को हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो यह है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गैगरिन, यानी रूस के जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो यह था आर्यभट्ट, सन 1975 में से छोड़ा गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इनका आंसर ये अपडेटेड अभी आंसर आप कमेंट करके बताइए इसका अपडेटेड अभी कौन है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता था। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 प्रश्न। आने वाले 4 वीडियो में हम कुल 1000 क्वेश्चन को करेंगे। टाइम निकाल के आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। 80% इसका क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन 20% क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।